ओम शांति। आइए सुनते हैं 9 मई 2025 के प्यारे प्यारे शिव बाबा की मीठी मीठी ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। किसके लिए? मीठे मीठे बच्चों के लिए और भक्तों के लिए। आज परमपिता परमात्मा स्वयं शिव बाबा भगवान क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, तुम्हें कि सभी की पूजा करते हैं। कैसे? तुम्हें नशा रहना चाहिए। कैसे नशा रहना चाहिए? कि शिव की पूजा। कैसे नशा रहना चाहिए? कि शिव की पूजा कैसे करते हैं? शिव की पूजा सभी करते हैं, सभी भक्त भी करते हैं शिव की पूजा। और शिव सब मंदिरों में विराजमान भी है, बैठा भी है। और कहाँ बैठा है? नीचे बैठा है, नीचे आसन लगाए बैठा है। और बच्चों को, अपने भक्तों को, अपनी रचना को कहाँ बैठाले हैं? जैसे कृष्ण जी हैं, राधा है, और ये पार्वती हैं, शंकर हैं, ये कहाँ बैठे हैं? उनको सबको ऊंच सिंहासन दिया है। तो भगवान स्वयं शिव बाबा कहते हैं, तुम तो बच्चे जानते हो कि सभी लोग शिव की पूजा करते हैं, और तुम सब लोग क्या करते हो? तुम सब लोग शिव के बच्चे बन गए। वह अभी हमारा बाप बना है। कौन बना है? शिव बाबा। बाप भी है, गुरु भी है, सतगुरु भी है, शिक्षक भी है, माता पिता भी है, और क्या है? और हमारा बेस्ट फ्रेंड भी है ना? भगवान जिसका बेस्ट फ्रेंड बन जाए, उसकी तकदीर कितनी बदल जाए है। तो भगवान कहते हैं, तुमने अभी हमें अपना बनाया है और मैंने तुम्हें अपना बच्चा बनाया है। हम उनके सम्मुख बैठे हैं। तुम समझते हो कि दुनिया लोग पूजा करते हैं, और हम पूजा भी करते हैं। हम समझते हैं कि वो हमारा बाप है। बाप के कर्तव्य श्रीमत पर चलना तो तुम बच्चों का कर्तव्य होता है। हम जैसे लौकिक में बाप अपने बच्चों से श्रीमत देते हैं, राय देते हैं कि बच्चे ऐसे चलो, वो काम करना है, ऐसी संगत ना करो। तो जो बच्चे मान जाते हैं उनके तो बाप बहुत खुश होते हैं, और जो बच्चे नहीं मानते हैं तो बाप बहुत दुखी होते हैं। इसलिए स्वयं शिव परमपिता परमात्मा शिव बाबा भगवान स्वयं अपने बच्चों से कह रहे हैं, बच्चों तुम मेरे सम्मुख बैठे हो, तुम अपने बाप के सम्मुख बैठे हो। लोग पूजा करते हैं, पूजा करने की मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी तो श्रीमत पर चलो, है ना? मेरे तो पैर भी ना छुओ, बस मन से तुम मेरे दिल में, मैं तुम्हारे दिल में। किसने कहा? भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा ने कहा। फिर प्रश्न में क्या कहा? प्रश्न में कहा, मनुष्य भगवान से क्षमा क्यों मांगते हैं? जब कोई गलती हो जाती है तो भक्त हैं, मनुष्य हैं, ये सभी क्षमा क्यों मांगते हैं? क्या उन्हें क्षमा मिलती है? जब कोई गलती हो जाती है, बार बार उन्हें ये लगता है, महसूस होता है कि वो गलती हो गई, तो क्या वो क्षमा मांगते हैं? तो अब ये बताओ, क्या उन्हें क्षमा मिलती है? अब देखो उत्तर में भगवान स्वयं परमपिता क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं, बच्चों मनुष्य क्या समझते हैं? मनुष्य ये समझते हैं कि हमने जो भी पाप किया, पाप कर्म किए, जो भी गलत देखा, मुख से बोला, कहीं गलत संगत की, कहीं भी गए, किसी की निंदा चुगली की, तो उसकी सज़ा भगवान धर्मराज से दिलाएंगे। इसलिए क्षमा मांगते हैं। इसलिए क्षमा मांगते हैं कि हमसे पाप हो गए, धोखे में हो गए, अनजाने में हो गए, या जानबूझ के हमने नहीं किया, तो इसके लिए क्षमा मांगते हैं। पूजा करेंगे, बाद में कान पकड़ के क्या मांगेंगे? क्षमा मांगेंगे। तो और तुम बच्चे क्या करते हो? तुम बच्चे, लेकिन उन्हें कर्मों की सज़ा कर्म भोग के रूप में भोगनी ही पड़ती है। भगवान उन्हें कोई दवाई नहीं देता। गर्भ जेल में भी सजाएं भोगनी है। सबसे बड़ा पाप गर्भ जेल में है। साक्षात्कार होता है कि तुमने यह किया, ईश्वरीय डायरेक्शन पर नहीं चले हो, इसलिए ये सजा है। कौन सी सजा? जब गर्भावस्था में गर्भ जेल में बच्चे होते हैं, बच्चा होता है, वो सबसे बड़ी सजा होती है। वो खून की नदी के अंदर होता है। वो कैसा होता है? वो गंध के अंदर होता है, लेकिन वो बहुत ही उस समय पाप होता है, पाप में होता है। और जब वो बाहर निकलता है अपने समय पर, जन्म उसका होता है, तब वो क्या कहता है? कहाँ 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 आ गए, है ना?
गंद दुनिया से कितनी अच्छी दुनिया में आ गए हैं। इसी तरीके से कैसे कहते हैं पाप हो जाते हैं तो गर्भ जेल में सज़ा मिलती है। और यहाँ वर्तमान में एक दूसरे को बोलने से और बात करने से, काम करने से एक दूसरे को दुख देते हैं। भगवान ने कहा बच्चों, तुमने रात गंवाई सोए के और दिवस गंवाया खाए। अब बहुत दिन हो गए बच्चों, अब तुमने रात तो सो के गंवाई, अब खूब सोए हो इसलिए खो गया सब कुछ, और दिन में खूब खाया पिया। आज भी लोग वर्तमान में दिन में खूब खाते पीते हैं और रात को खूब सोते हैं। इतना सोते हैं, इतना सोते हैं, दिन 10 बज जाते हैं, जगते ही नहीं। फिर बाद में उनके सारे काम बिगड़ जाते हैं। अब वो कभी लाइन पर आ ही नहीं सकते। तो भगवान कहते हैं, यह किसने कहा? रूहानी बाप ने कहा कि बच्चों, तुम ऊँचते ऊँच हो, सभी मनुष्यों से भी, सभी आत्माओं से भी तुम ऊँचे हो। तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते हो। सब में आत्मा है, सब में आत्मा है। शरीर तो पाठ बजाने के लिए मिला है, कर्म करने के लिए। अभी तुम बच्चे देखते भी हो कि सन्यासियों आदि के शरीर का भी कितना मान होता है। सन्यासियों को लोग कितना याद करते हैं, कितना सम्मान करते हैं। और कहीं कभी तो चरणों को धो कर पीते हैं और पूजा भी करते हैं, जैसे मंदिर में जाकर देवताओं की करते हैं। तो भगवान कहते हैं, अपने गुरुओं आदि की कितनी महिमा करते हैं सभी मनुष्य। यह बेहद का बाप तो गुप्त है। अब भगवान देखो क्या कह रहे हैं कि बच्चों, मैं तो बेहद का बाप तुम्हारा हूँ, मैं तो गुप्त हूँ, मुझे तो नहला नहीं सकते, ना तुम मेरा कर सकते हो, ना मैं तुम्हारा कर सकता हूँ। तुम आपे ही करते हो, आपे ही पाते हो। हाँ, इसमें क्या ज़रूरत है? हम तो तुम्हारे पिता जो हैं गुप्त हैं, कोई जानता नहीं, तुम ही बच्चे जानते हो। तुम समझते भी हो कि शिव बाबा मेरा सबसे ऊँचते ऊँच है बाप हमारा, उनसे ऊँच कोई है नहीं। धर्मराज भी उनके साथ है, क्योंकि भक्ति मार्ग में जो क्षमा मांगते हैं और बच्चे जो गलत कर्म करते हैं तो धर्मराज सज़ा देते हैं। धर्मराज को ऑर्डर मिलता है। किससे ऑर्डर मिलता है? उनका कर्म ही है सज़ा देना। कहते हैं, हे भगवान क्षमा करना। अब भगवान कहाँ से क्षमा करे? जो गलती हो गई वो क्या सुधर जाएगी? वो तो हो ही गई, अब उसकी मोहर तो लग गई, अब ये तो सज़ा भोगनी ही पड़ेगी। इस पाप जो हो गया वो अब आगे की सोचो, आज नहीं तो कब सोचोगे? अभी यही कर्म करो, अच्छे से करो। यही संगम युग पर सब कुछ करना है तुम्हें। धर्मराज घर जेल में दंड देते हैं ना, भोगना भी भोगनी पड़ती है। किसी भी कुछ भी दर्द हुआ, कुछ दुख हुआ, कुछ शरीर में आया, तकलीफ हुई, तो ये भोगना हो गई। जो कुछ दुख मिलता है ये भोगना है, शरीर में तकलीफ होती है भोगना है। भगवान कहते हैं जिसको कर्म भोग कहा जाता है। अब तुम कर्म भोग तो हो नहीं, कर्म कौन कौन भोगता है, क्या होता है? कहते हैं, हे प्रभु क्षमा करो, दुख हरो मेरे। हे प्रभु हमें सुख दो भगवान। अब भगवान कोई दवाई करते हैं क्या? वह तो कुछ कर ना सके, तब भगवान को क्यों कहते हैं? क्यों भगवान के साथ फिर धर्मराज भी है? बुरा काम करने से ज़रूर भोगना पड़ता है। ये गर्भ जेल में सज़ा भी मिलती है। साक्षात्कार भी तब होते हैं जब तुम्हें पश्चाताप। भगवान कहते हैं, शिव बाबा की साक्षात्कार सज़ा नहीं मिलती। गर्भ जेल में तो कोई दवाई आदि नहीं, वहाँ सज़ा भोगनी ही पड़ती है। जब दुखी होते हैं तब कहते हैं, भगवान इस जेल से निकालो। अभी तुम बच्चे किसके सामने बैठे हो? भगवान के। ऊँचे ऊँच बाप है, ऊँच से ऊँच, परंतु है गुप्त। तुम ही बच्चे जानते हो गुप्त, और सभी को शरीर है, शरीर देखने में आते हैं। बाबा ने कहा शरीर देखने में आते हैं, लेकिन शिव बाबा को तो अपना हाथ पाँव आदि है नहीं, वो तो शिवलिंग है, निराकार है। फूल आदि भी कौन लेंगे? इनके हाथ से नहीं लेना होगा। अगर चाहे तो परंतु कोई से भी ले लेते हैं, लेते नहीं। जैसे वहाँ कहते हैं, जैसे वहाँ पतितों को फूल कैसे लेवे, कोई हाथ नहीं लगाता। आज बाबा कहते हैं कल फिर जाकर नरकवासी बनोगे, आज तो बाबा बाबा कहते हो, भगवान भगवान, कल फिर तुम कर्म भूल जाओगे अपने और नरकवासी
बनने लगोगे। नरकवासी कब बनोगे? जब तुम गलत कर्म करते हो। भगवान ने कहा लड़ते झगड़ते तुम क्यों हो बच्चों? झूठ तो झूठ और सच की रत्ती भी नहीं है। पहले पहले ईश्वर को कहते हो ना, क्रिश्चियन अपना धर्म चला रहा है, वह अपने को बदलते नहीं। हर एक को बदलना है, बदला नहीं करना है। फिर नाम कैसे रखते श्री फलाने, श्री श्री कह के? श्री मत भी किसी की नहीं, यह तो आयरन एजेड मत है, ये तो लोहे जैसी मत है। उनको श्रीमत कैसे कह सकते हैं? अभी तुम भगवान के बच्चे हो, श्रीमत पर चलते हो, भगवान को मानते नहीं, बाप को मानते नहीं हो, बाप की मानते हो। लोग कहते हैं हम भगवान को इतना मानते हैं, लेकिन उनसे खुल के कह दो कि भगवान को मानो चाहे जितना भी, कुछ नहीं होगा मानने से। जब भगवान की मानोगे, उनकी सीधी मत मानोगे, तब तुम बहुत श्रेष्ठ हो जाओगे, तब तुम पर कृपा बन जाएगी। समझा सकती हो, सब समझा सकते हैं भाई बंधु। जो भी दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं वीडियो में, वो सभी एक दूसरे को समझा सकते हैं, यही समझा सकते हैं, कह दो। परंतु योग युक्त अच्छी होशियार बच्चियां होनी चाहिए, अच्छा योग होना चाहिए, अच्छी याद हो। देखो क्या फ़ोटो से किसी को याद करते हो? फ़ोटो बोलता है? नहीं बोलता है। फ़ोटो याद आती है, फ़ोटो देख लेते हो ना, तो बोल तो नहीं पाता फ़ोटो, बोलते तो तुम हो। तो ऐसी याद आनी चाहिए चित्र देखकर कि तुम्हारे आँखों में अश्रु आ जाए, आँसू आँसू आ जाए, है ना? मोती आ जाएँ। भगवान कहते हैं उस समय तुम्हें कौन मिल जाएगा? उस समय तुम्हें परमानंद मिल जाएगा। भगवान ने कहा मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बच्चे नमस्ते करते, रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, धन्यवाद बाबा, ज्ञान सुनाने के लिए, समझ देने के लिए, हम लोगों के दुख के दूर करने के लिए धन्यवाद बाबा, अच्छा रास्ता बताने के लिए। धारणा में बाबा ने कहा बच्चों अपनी उन्नति करने के लिए बाप की सर्विस में तत्पर रहना है। सिर्फ खाना पीना सोना ये पद गंवाना नहीं है। खा पी के ये समय गंवा दो, ये समय बहुत कीमती है। बाप का और पढ़ाई का रिकॉर्ड भी रखना है। अपने को आत्मा समझना है, पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। घर का कुछ भी काम काज करो, समझो ये सेवा में मिला है, प्रभु ने सेवा में दिया है, परिवार सेवा में दिया है, सब परिवार की सेवा करने के लिए है मैं आया हूँ। बाप की शिक्षाओं को धारण कर तुम्हें सपूत बच्चा बनना है। वरदान में बाबा ने कहा सेवा करते समय उपराम स्थित में रहना है, योग युक्त बनना है, युक्ति से सेवा करनी है। इसलिए अशरीरी नहीं बन सकते हो, सेवा ज़्यादा ऐसे नहीं करोगे। बाबा ने कहा अति के समय अंत की स्टेज कर्मातीत अवस्था का अभ्यास भी करना है। जैसे बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक के कंट्रोल करते हो, ऐसे अति के समय अंत की स्टेज का अनुभव करो, तब अंत के समय पॉज विद ऑनर बन सकोगे। ये अंत समय है, ये अंत जीवन है, ये लास्ट जीवन है। ये तुम्हारी चढ़ती कला का जीवन है। इससे तुम इस पढ़ाई से चढ़ती कला में जाते हो। स्लोगन में बाबा ने कहा कि शुभ भावना कारण को निवारण में परिवर्तन कर देती है। अव्यक्त इशारे तुम रूहानी हो, तुम आत्मा हो, सत्य हो, प्योरिटी पेवर हो, परसेंटली तुम्हारी सत्य है, भगवान के बच्चे हो। तुम्हारा ब्राह्मण पवित्रता जीवन विशेष जन्म की विशेषता है, तुम्हारा विशेष जीवन है। ब्राह्मणों की बुद्धि का भोजन है संकल्प पवित्र, अच्छा संकल्प, पवित्र दृष्टि ब्राह्मणों की आंखों की रोशनी है। पवित्र कर्म ब्राह्मण जीवन का विशेष धंधा है। पवित्र संबंध और संपर्क ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। ऐसी बच्चों महान चीज हो तुम। अपनाने में मेहनत नहीं करो, हठ से नहीं अपनाओ। ये पवित्रता तो आपके जीवन का वरदान है। पवित्र बनो, पवित्र बनाओ, एक दूसरे को अच्छे संकल्प से सोचो, एक दूसरे के लिए संकल्प अच्छे चलाओ, बदला ना करो, बदल के दिखाओ, सबको सुख शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। भगवान कहते हैं हम बहुत प्रसन्न हैं तुम पर बच्चे, ये हमारी श्रीमत है।
अपना कल्याण करो आपे ही, अपना कल्याण करो, तुम्हारा कल्याण कोई नहीं करेगा। अपना कल्याण जब करोगे जब तुम्हारे पास भगवान की सर्व खजानों की माला होगी, सर्व खजानों की तिजोरी होगी, सर्व खजानों की चाबी होगी। चाबी क्या है? मेरा एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ओम शांति प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, और ओम शांति। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जो भी दर्शक देख रहे हैं, और सबका सहयोग बहुत बड़ा है कि जो दर्शक देख करके हमारी उन्नत कर रहे हैं और सहयोग दे रहे हैं, दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कितना भी धन्यवाद दें कम ही आप लोगों के लिए। ओम शांति सभी भाई